पंचकुला जिले में चल रहे क्लब, डिस्कोथेक और लॉन्च बार के संचालक कानून को नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि यह क्लब संचालक रात 8 बजे से शुरू कर अल्प सुबह 9 बजे तक हाई वॉल्यूम डांस पार्टी चलाते हैं और इस पार्टी के दौरान शराबनोशी और हुक्के के छल्ले उड़ाए जाते हैं। इस बात का खुलासा पंजाब केसरी की टीम कई बार कर चुकी है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में भी आया और रेड भी की गई, मामले भी दर्ज किए गए, लेकिन उसके बाद यह सब ज्यों का त्यों बना है। लेकिन अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद अब पुलिस, ड्रग कंट्रोल और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन क्लबों में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान खामियां पाई गई और खामियों के दौरान मामले भी दर्ज हुए। आखिर कहां-कहां ये दबिश की गई और किन-किन पर हुए मामले, देखिए इस रिपोर्ट में। पंचकूला में आए दिन क्लब और डिस्कोथेक के संचालक सुबह तक हाई वॉल्यूम डांस पार्टी, शराबनोशी और हुक्के चलाकर कानून के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, अल्प सुबह तक चलने वाली हाई वॉल्यूम डांस पार्टी के दौरान मारपीट, झगड़े, युवतियों से छेड़छाड़ और बदसलूकी जैसी वारदातें भी घटती हैं, जिसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी जाती है। लेकिन पंचकुला पुलिस न जाने कौन सा ऐसा आई ड्रॉप डालकर चैन की नींद सो रही थी। लेकिन अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दिशा निर्देश के बाद पंचकुला के विभिन्न क्लब और हुक्का बारों पर पुलिस ने छापेमारी की। पंचकुला पुलिस ने हर्बल हुक्का बार की आड़ में निकोटीन परोसने वाले हुक्का बार के खिलाफ अब एक्शन मोड में आ गई है। पंचकुला में ये छापेमारी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई कर हुक्का बार में निकोटीन हुक्का परोसने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने पंचकुला के अलिफ लैला हुक्का बार से भारी मात्रा में निकोटीन प्रोडक्ट बरामद किए हैं। इंसेन, अल्मास और अलिफ लैला पर हुई कानूनी कार्रवाई। पंचकूला में चल रही हुक्का बार, क्लब और डिस्कोथेक में ये छापेमारी पंचकूला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान की गई। पुलिस और ड्रग विभाग की टीम को देखकर क्लब संचालकों के हाथ पांव फूल गए और वे मौके से 9-2-11 हो गए। पंचकुला ज्वाइंट ऑपरेशन टीम को क्लबों से हुक्के और दस्तावेजों में खामियों की शिकायत मिली थी, जिसके चलते ये दबिश की गई। टीम को सेक्टर 9 इंसेन, सेक्टर 8 अल्मास और अलिफ लैला नामक क्लब में खामियां पाई गई। आकाश, नरेश, ऋतिक समेत 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। जब पार्टी तब होता है बवाल। आपको बता दें कि पंचकुला में ये पार्टियां रात 9 बजे से शुरू होकर अल्प सुबह 6 बजे तक चलती हैं और इन पार्टियों के दौरान युवकों से मारपीट, लहूलुहान और गंभीर चोटें भी आती है। मामला थाना पुलिस तक भी पहुंचता है। मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन क्लब संचालकों की रसूखदार होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। वहीं युवतियों के साथ बदसलूकी और हाथापाई की शिकायतें भी पुलिस कंट्रोल रूम को आए दिन मिलती है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनकी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पता नहीं क्यों ढीला रुख अपनाने में लगी हुई है खाकी के रखवाले। तीसरी आंख में कैद होता है सारा मंजर। पंचकुला में चल रहे नाइट क्लब और डिस्कोथेक में हाई वॉल्यूम डांस पार्टी और हुक्कों के छल्लों का ये सारा मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होता है। लेकिन आज तक उस तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरों में किसी ने झांक कर नहीं देखा। अगर कोई देखे तो सारी हकीकत बयां हो जाए कि क्या कुछ होता है इन नाइट क्लबों में और कब तक चलती है ये नाइट क्लबों में हाई वॉल्यूम डांस पार्टियां। क्लबों में परोसा जा रहा है भारी मात्रा में निकोटीन प्रोडक्ट। पंचकुला पुलिस के एसीपी सुरेंद्र यादव ने बताया कि पंचकुला के विभिन्न सेक्टरों में चल रही हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए
आज कई हुक्काबार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि पंचकूला के सेक्टर 11 में स्थित अलिफ लैला हुक्काबार से भारी मात्रा में निकोटीन प्रोडक्ट मिले हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस छापेमारी के दौरान पंचकूला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है और आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग हर्बल हुक्का की आड़ में निकोटीन हुक्का परोस रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, आयुर्वेदिक ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ एक संयुक्त टीम जो है पुलिस विभाग की भी टीम द्वारा जो है अलिफ लैला करके जो बार कम रेस्टोरेंट है उस पर रेड किया गया। तो वहाँ उस रेड के दौरान जो है निकोटीन कंटेंट जो है प्रोडक्ट्स वहाँ पे तम्बाकू प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो उनकी वायलेशन पे और जो हमें रिटर्न कंप्लेंट दी गई उस टीम के द्वारा, तो उस पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और कोटपा पॉइजन एक्ट और रेलिवेंट आईपीसी सेक्शंस 269, 270 एंड 120 भी आईपीसी के तहत जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर कितने क्लब्स में सर रेड हुई है सर? अब एक दूसरे क्लब और है अलमास करके, उसमें भी ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स जारी, वहाँ पे भी जो सीजर मीमो वगैरह तैयार किया जा रहा है, उनसे भी कंप्लेंट लेके वही अकॉर्डिंगली कार्रवाई की। सर कोई गिरफ्तारी की गई है जी अभी फिलहाल? वहाँ से जो अलिफ लैला जो बार है वहाँ से उसके मैनेजर को हमने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए और फर्दर पूछताछ उनसे जारी है। और जो वहाँ की जो फर्म है जो उसको चला रहे हैं, तो उसके भी 2 नामजद आरोपी। हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरह से पंचकूला में हाई वॉल्यूम डांस पार्टी रात से शुरू होकर अल्प सुबह तक चलती है और इन पार्टियों में कानून के नियमों को ताक पर रखकर उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है, इससे साफ जाहिर होता है कि क्लब और डिस्कोथेक के संचालकों को कायदे कानून की कोई परवाह नहीं। लेकिन अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और पंचकूला में चल रहे क्लब और डिस्कोथेक में आए दिन दबिश की जाएगी। यहाँ तक कि अगर इन क्लबों में खामियां पाई गई तो कानूनी कार्रवाई भी होगी और क्लब संचालकों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो इसलिए सावधान हो जाएं, क्योंकि अब पंचकूला पुलिस और प्रशासन ने इन क्लबों पर बाज की नजर रखना शुरू कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद अब पंचकूला पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पे आई है और इस एक्शन मोड के दौरान देर रात कई क्लबों में, यानी कि पंचकूला के कई क्लबों में दबिश की गई और वहां पर खामियां पाई गई। आपको बता दें कि टीम ने अलमास क्लब, इंसेन क्लब और अलिफ लैला क्लब में खामियां पाई गई और इस खामियों के दौरान कई लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए और कानूनी कार्रवाई भी की गई। यहाँ तक कि भारी मात्रा में निकोटीन भी बरामद हुई और कई हुक्कों को सील भी किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि अनिल विज के निर्देशों के बाद क्या पुलिस और प्रशासन इसी एक्शन मोड में रहेगा? क्या क्लब संचालक इस एक्शन मोड को देखकर सुधरेंगे या नहीं? क्योंकि क्लब संचालक देर रात यह पार्टी 8 बजे से शुरू कर अल्प सुबह तक करते हैं और इस पार्टी के दौरान हुक्का और शराब नोशी चलती है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस तरह से क्लबों में जो निकोटीन भारी मात्रा में प्राप्त हुई है, यह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की और इन्हें सलाखों के पीछे धकेलने की। कैमरामैन अमित के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, पंचकूला।